रसूल सैयद ज़ादे जिनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई अबुल उलाई सिलसिले के बुजुर्ग, एक तो आले रसूल थे, नमाजी थे, मुत्तकी परहेजगार बहुत ज्यादा। उनसे किसी ने पूछ लिया, हुजूर ये बताएं कि आपको विलायत कैसे मिली? और आका की शान की बात बताऊं, इनका नाम सुना होगा पानीपत में, जिनका नाम बू अली शाह कलंदर है जी। क्या नाम है बोलो? बू अली शाह कलंदर। ये कलंदर है, कलंदर बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। हज को जा रहे थे, अपने पीर साहब के पास गए, कहने लगे सरकार मैं हज को जा रहा हूं, कुछ नसीहत कर दो। कहा बेटा वहां मेरे आका की गलियां हैं, मदीना है वो मदीना, किसी को भी तकलीफ मत देना, कुत्ते को भी तकलीफ मत देना, मेरी यही नसीहत है, जा। सुभान अल्लाह। बस इतना ध्यान रखना, वो गलियां वो हैं जहां पर मेरे नबी ने कदम रखा है। चले गए, चलते चले जा रहे मदीने की तरफ को रुख किया, अल्लाह घर से निकले, भीड़ थी, लोग मिलने जा रहे हैं, ये खुद इतने बड़े परहेजगार, इतनी ज्यादा भीड़ थी, गली में कुत्ता था, उसके आगे वाले हाथ पर पांव रख गया, मगर ये जो थे चलते चले गए। जब हज करके वापस आए तो अपने पीरो मुर्शिद से मिलने गए तो देखा पीरो मुर्शिद के पट्टी बंधी हुई है यहाँ पर हाथ पर। का सरकार क्या हो गया, हाथ कैसे टूट गया? तो बू अली शाह कलंदर से बोले, ओ नादान मैंने समझाया था, अरे खुद पांव रखता है और कहता है कैसे टूट गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। खुद पांव रखता है और कहता कैसे टूट गया। संभालो अपने आप को, इज्जतें करो अपने आप की, कदरें करो, अल्लाह बरकतें फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी छोटे से, चलो यही रखो, अभी छोटे से, इतने छोटे कि पांव भी चल लेते हैं। और उनसे पहले की बात बता दूं, हजरत हलीमा गोद में लेके गई, अभी पांव नहीं चल रहा है, तब की बात बता रहा हूं। हजरत हलीमा जब औरतें जा रही थी इकट्ठी होकर ना बच्चों को लेने, क्योंकि उन्हें दूध पिलाएंगे तो मजदूरी मिलेगी। हजरत हलीमा की एक बकरी ऐसी थी जिसका पेट बहुत ज्यादा फूल गया था, उसकी राल टपक रही थी, बस सांसें चल रही थी, सिसक रही थी। अब वो एक तरफ पड़ी थी, पेट फूल गया। हलीमा ये सोच के गई थी कि ये अब बचेगी नहीं, मैं आऊंगी तो मरी मिलेगी। मगर उधर से मेरे आका को लेकर के जब आती है हजरत हलीमा, आकर के आका गोद में है, गोद में, तो जैसे ही उस बकरी को देखने गई, बकरी सिसक रही थी। मेरे नबी 1 महीने के भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही बकरी के पास बैठी, हलीमा का बैठना था, मेरे नबी का पांव, ये तलवे मुबारक बकरी के पेट पे लग जाता है, बकरी के पेट पे लगना था, बकरी उठ के बैठ जाती है, सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अरे हम और आप क्या है, बरेली का इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, या रसूल अल्लाह, जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा हमारा। वो बकरी सारी बकरियों में जो मरने वाली थी, सारी बकरियों में ज्यादा फरबा हो गई, सेहतमंद हो गई। अल्लाह। और जरा सुनो,
आका को चलो, ये तो खाली आका जब दुनिया पे तशरीफ ले आए तब की बात है ना। एक शख्स ऐसा था जो बेचारा गरीब था मगर बड़ा मुअद्दब था, बहुत अदब से रहता था। अपने घर में 2-3 अगरबत्ती सुलगाता था और जुमेरात को मिलाद शरीफ पढ़ता था। घर की बच्चियों को बिठा लिया करता था, बच्चों को बिठाला करता था, अपने ही घर के जो भी होता था। और गरीब इतना था बेचारा भीख मांगता था मगर नबी का मिलाद पढ़ा करता था। उसने सुन लिया अगर किसी के माँ बाप को खुश करना है ना तो उसके बच्चों को प्यार करो। उसके बच्चे को प्यार करेंगे ना तो उसके माँ बाप खुद खुश हो जाएंगे। अब वो सुबह को निकलता था और ये कहता था कि मुझे नबी के बच्चों का सदका दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात को मिलाद के बाद मांगता था, कहता था आका मौला परवरदिगार तू मुझे अपने महबूब के बच्चों का सदका दे दे। लेकिन जब भी मांगता था, जुमेरात को उसने वो मिलाद पढ़ा, जुमे को रहा और हफ्ते को मांगना झोली डाली और झोली डाल करके मांगने के निकल जाता था और कहता था नबी की औलाद का सदका था फरमा दो, अहले बैत का सदका दे दो। लोग सुन रहे हैं जो मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, दे दिया करते थे मगर कुछ गांव में जलेंदे भी थे। धन्ना सेठ थे, तुर्रम खारजी लोग रहते थे, खारजी लोग। और उसने कहा इसने फकीर ने नाक में दम पकड़ा, इधर आओ तुम्हें हम सदका देंगे। उसको बांध दिया, सुतून से बांधने के बाद खूब मारा। घर पे बच्चे भूखे, माँ कह रही है बेटा तुम्हारे अब्बा नबी की औलाद का सदका लेके आ रहे होंगे। उधर बाप की पिटाई हो रही। अल्लाह कहा अब क्या मांगता, कहा अब भी नबी के बच्चों का सदका लाया। जालिम अंदर से कैंची और जबान काट दी, पकड़ के जबान काट दी और काटने के बाद उसके हाथ पे दे दी। कहा ले ये है नबी के बच्चों का सदका। अल्लाह अल्लाह रोता हुआ आंखों में आंसू, अब बोल भी नहीं सकता, जबान कट गई है मगर दिल की आवाज अल्लाह जानता है। मुंह से खून भरा हुआ, माँ और बच्चे दरवाजे को देख रहे थे। बच्चों से माँ कहने लगी ओ मेरे लाल देखो, मेरे प्यारो देखो, वो तुम्हारे अब्बा हाथ में कुछ लेके आ रहे। जब करीब आकर के देखा तो जबान कटी हुई थी। अल्लाह। जुमेरात का दिन था, रोने लगा। बीवी भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं। आका इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था, आपके बच्चों का सदका मांगा था, आका क्या बिगाड़ा था। अल्लाह अल्लाह रोते हुए अब ये इशारा कर रहा कुछ भी हो जा मिलाद पढ़ो। रोते रोते मियाँ बीबी और बच्चे अल्लाह ने खुनूत की डाल दी, नींद तारी कर दी। जो जाता वहीं पे सो गया। सो जाते हैं जब रात का आखिरी हिस्सा होता, मेरे नबी तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, वाह वाह। आका तशरीफ लाए। आका अकेले नहीं है, साथ में अली भी है, हसन भी है और हुसैन भी है। अल्लाह कभी आंख से देखा नहीं था, आज घर आ गए। उठाया, कहा क्या बात है, अल्लाह नसीब अच्छा करे इस बच्ची का क्या बात है। रो
होकर के कहने लगा ज़बान भी नहीं है, कैसे बताऊं, मगर जानते हैं आप, मैंने आपके बच्चों का सदका मांगा, जालिमों ने ज़बान काट दी। अल्लाह। नबी बोले परेशान मत हो, घबराओ मत, जिनके नाम पे ज़बान कटी है उनको मैं साथ लेके आया हूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिनके बच्चों के नाम पे ज़बान कटी है उन्हें भी लेके आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया अली, अली आगे बढ़ो और ज़बान लो। अल्लाह नसीब अच्छा करे। कहा अली आगे बढ़ो और ज़बान पकड़ो और इसके मुंह में रख दो, इसलिए ये तुम्हारे बच्चों के नाम पे कटी है। हजरत अली ने ज़बान को पकड़ा, उसके मुंह में रख दिया। कहा बेटे हसन आगे बढ़ो, अपना थूक लगा दो। कहा बेटे हुसैन आगे बढ़ो, अपना थूक लगा दो। अली ने भी थूक लगाया, हसन हुसैन ने भी थूक लगाया, अब मेरे नबी ने भी अपना थूक लगाया। इतने में फजर की अजान हो जाती है, मौज़िन ने अजान पुकार दिए, इसकी आंख खुली और जब उठा तो ज़बान जुड़ी हुई।